Once again, you all are welcome in my channel. Today, one of my subscriber, and not only the subscriber, he is my student also. He is one of he is very enthusiastic in Arduino learning, and he is very much impressed with my Arduino lectures that are available on the my YouTube channel. He asked me several questions. He has many doubts regarding the artificial intelligence and how you can build it on Arduino board. So he today he is with me, and we have long discussion about how Arduino, what is Arduino, what are the different sensors, and while seeing his enthusiasm regarding the Arduino learning, I thought I should have to clarify each and every doubt of him. So we made one video together. Let us start that video. We'll see, and I think you will like the discussion, how he asked the questions to me. And he has his own channel also. I also request you all to go and watch how a little guy did so much in Arduino. So without wasting time, let us start this video. Thank you. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तुम अपनी सबसे पूछो, तुम क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से? सर सबसे पहले जो आपकी जो वीडियोस देखी है मैंने, उसमें मेरे को अच्छी तरह समझ आ गया कि आर्डिनो क्या है, बट कुछ एक पॉइंट्स निकले हैं जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई है। सो सर बेसिकली आपने ये तो बताया कि ये एक प्रोजेक्ट का ब्रेन होता है, बट सर आगे जो इनके कंपोनेंट्स हैं वो एक मेरे को ब्रीफली जो डिटेल में है वो मेरे को समझ आए, तो आज मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ। राइट। सर सबसे पहले बात आई कि सर जो पिन्स होती हैं, आपने डिजिटल पिन्स तो हमें बता रखी हैं, बट जो इनकी वेव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे ये RX TX, ये सब मेरे को जानना है। एक्चुअली देखो, आर्डिनो के ऊपर, आर्डिनो बोर्ड में जो ये आप RX और TX पिन देख रहे हो ना, ये RX का मतलब होता है रिसीवर पिन, और TX जो है इसका मतलब होता है ट्रांसमीटर पिन। तो ये पर्टिकुलरली तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी ब्लूटूथ को इसके साथ कनेक्ट करना है आपने। तो ब्लूटूथ से जब भी कोई डिवाइस को आपको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है तो आपको इस RX और TX पिन का यूज़ करना होता है। अदरवाइज़ इसका जो नॉर्मल प्रैक्टिकल आप जैसे LED चला रहे हो या कोई मोटर चला रहे हो या कोई सर्वो मोटर या टच सेंसर, कोई भी सेंसर चला रहे हो, तो आपको ये 0 और 1 पिन को यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 पिन जो है ये डेडिकेटेड हैं जब आपको कोई ब्लूटूथ या वाईफाई की कोई डिवाइस को आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो आगे पूछो, और क्या, और आपका क्या डाउट है? हमने कुछ वीडियोस में देखी हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स हो गए, उसमें ये बहुत लोग स्पीकर्स कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो, तो वो उसका क्या कंपोनेंट होता है वो? देखो, स्पीकर जो है, स्पीकर अगर आप ध्यान से सोचो तो स्पीकर भी एक तरह का सेंसर है तो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर में आप स्पीकर के थ्रू आप कोई म्यूज़िक को बजाते हो, या जब आप कोई, देखो 2 चीज़ें हैं, एक होता है स्पीकर, एक होता है माइक जैसे ये है जिसमें हम बोल रहे हैं, एक होता है स्पीकर, वो आउटपुट डिवाइस है जिससे कि हम आउटपुट लेते हैं। तो स्पीकर भी एक तरीके का आपके पास एक आउटपुट कनेक्ट डिवाइस है जिसको कि आप किसी भी एनालॉग या डिजिटल पोर्ट के साथ कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो। सर अभी आपने एनालॉग पिन्स बोला, तो एनालॉग पिन्स तो मेरे को और थोड़े डिटेल में देखो, 2 तरीके के सर्किट्स होते हैं। अभी तुम बहुत बेसिक हो, क्योंकि आई थिंक यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो 2 तरीके की डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल डिवाइसेस वो होती हैं जैसे कि तुमने घड़ी देखी होगी नंबर वाली 1 2 3 4, वो डिजिटल वॉच होती हैं। और जो वॉच जिसके अंदर वो आपके पास सुइयाँ होती हैं, जिसे आवर हैंड और मिनट हैंड भी कहते हैं, ऐसी घड़ियों को हम डिजिटल वॉच कहते हैं। तो कुछ हमारे पास सेंसर्स ऐसे होते हैं जो डिजिटल सेंसर होते हैं, कुछ सेंसर हमारे पास ऐसे होते हैं जो एनालॉग सेंसर होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, डिजिटल सेंसर का मतलब वो जैसे आपकी LED, या जो कि जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल यूज़ होते हैं, जैसे कि सर्वो मोटर, ये डिजिटल डिवाइसेस हैं। लेकिन कुछ मोटर्स हैं जो नॉर्मल मोटर हैं, इंडक्शन मोटर हैं, वो ये आपके एनालॉग सेंसर्स हैं। ठीक है, तो एनालॉग सेंसर को ये भी याद रखने की बात है, जो ये आपने देख रहे हो यहाँ पे जो पिन नंबर जो आपका 3 है, 5 है, 6 है, इस पर वेव फॉर्म बनी हुई है। तो ये जो है ये एनालॉग पिन है। तो इस पर एनालॉग और डिजिटल आप दोनों लगा सकते हो, जो ये जिसके ऊपर ये वेव बनी हुई हैं, जैसे 9, 10, 11, 10, 11,
इसके ऊपर वेव बनी हुई हैं, तो ये आप एनालॉग की तरह यूज़ कर सकते हो। और लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा, एनालॉग सेंसर जब भी आप यूज़ करो तो पिन नंबर A0 से A5 जो है ये स्पेसिफिकली एनालॉग के लिए है। अगर तुमने यहाँ पे गलती से डिजिटल सेंसर लगा दिया तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो यहाँ की पिन्स हैं जो आपको दिखाई हुई हैं 2 से लेकर 13 तक, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिजिटल पिन्स, हाँ जी। और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है एनालॉग पिन्स। और कुछ इस बोर्ड से रिलेटेड तुम्हें डाउट है तो बताओ। ये जो सबसे पहले हम पिन्स की बात कर रहे थे, तो हमने आजकल बहुत जगह देखा, आपकी वीडियोस में भी देखा और आगे भी देखा है कि ज़्यादातर लोग 5 वोल्ट यूज़ करते हैं आर्डिनो में। बट यहाँ पे 2 वोल्ट गिवन है, एक 5 वोल्ट और एक 3.5। तो अब 3.5 इतना यूज़ ही नहीं हो रहा, तो हम उसको कंसिडर क्यों कर रहे हैं? देखो मैं इसको भी क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे 2 तरीके के पोर्ट्स, 2 तरीके की पावर सप्लाई ज़रूर हैं। एक तो 5 वोल्ट की और एक 3.3 वोल्ट है। ये 3.5 नहीं है, ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का कुछ सेंसर्स हमारे हैं, जैसे ब्लूटूथ सेंसर हैं, वो पर्टिकुलरली 3.3 वोल्ट पर ही चलते हैं। उनके लिए हाई वोल्टेज सप्लाई हमें नहीं देनी होती है। तो ऐसे कुछ सेंसर्स हमारे हैं जो कि पर्टिकुलरली 3.3 वोल्ट पे चलते हैं। लेकिन अगर हम उनको 5 वोल्ट भी दे दें तो वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ डेडिकेटेड सेंसर हैं जो 3.3 वोल्ट पे ही चलते हैं, 3.3 वोल्ट पे ही चलते हैं। तो इसके अंदर 2 तरीके की आपके पास आउटपुट हैं, एक तो 5 वोल्ट और एक 3.3 वोल्ट। मैं आपको एडवाइस करूँगा तुम हमेशा ना 5 वोल्ट को यूज़ करा करो, तो तुम्हारे सारे सेंसर्स वर्क करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर ये पार्ट है, ये क्रिस्टल वाला पार्ट, इसका क्या महत्व? देखो क्रिस्टल क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्ट है, तुम्हें पता होगा हार्ट बीट कैसे नापते हैं। 72 हर्ट्स हमारा 72 हर्ट्स जो है वो हमारे हार्ट का रेट होता है। इसी तरीके से ये आर्डिनो बोर्ड जो है, इस आर्डिनो बोर्ड का जो हार्ट है, इसके ऊपर आप ध्यान से देखो तो देखो इसमें 16.000 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये 16 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है। 16 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये बोर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल जो है, आमतौर पे बच्चा ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये 16 वोल्ट क्या है, ये 16 क्यों लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये हार्ट है, एक तरह से हार्ट बीट दे रहा है। ये तो पूरे डिजिटल सर्किट का हार्ट होता है और ये उसकी हार्ट बीट है, आप ऐसे कह सकते हो। और पूछो। और सर जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये तो आपने हमें बता रखा है, ये वाला पोर्ट हमें कोडिंग डालने के लिए यूएसबी पोर्ट होता है। तो सर ये बहुत लोगों का आपके कमेंट्स भी होते हैं कि ये किस चीज़ का? ओके, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो ये यूनो बोर्ड है, आर्डिनो का जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है बेसिकली हम जब इसको यूज़ करते हैं सर्किट में, इसके अंदर कोड डालते हैं, तो कोड डालने का तरीका तो के लिए हमारा ये पोर्ट है। इस पोर्ट के साथ आपने देखा होगा, आपको एक आर्डिनो की ये केबल मिली है। ये जो केबल है, इस केबल के साथ जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो इसको कनेक्ट करके आप आर्डिनो का प्रोग्राम इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर डाल सकते हो। अब कभी कभार क्या होता है, देखो हर बारी आपको लैपटॉप को लगा करके इसको यूज़ नहीं करना है। आपको जब सर्किट के अंदर इस बोर्ड को यूज़ करना है, ये बोर्ड विदाउट पावर सप्लाई नहीं चलेगा। जब तुम छोटे मोटे प्रैक्टिकल करते हो, जैसे एलईडी जलाना या कोई मोटर चलाना, तो तुम क्या करते हो, तुम ध्यान से देखा होगा, पावर सप्लाई तुम उसको इसके थ्रू ही दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ करो तुमने जैसे इससे कोई रोबोट बनाना है, तो रोबोट बनाने के लिए हर टाइम ये लैपटॉप के साथ तो कनेक्ट रहेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को, एक हमारे पास कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर के थ्रू इसको आप 5 वोल्ट की 9 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो। 9 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए या तो ये जो आपको ये पिन, ये जो आपको सर्कल में नज़र आ रहा है, यह है पोर्ट, या फिर आप इसको यहाँ से भी 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो। यहाँ पे दो तरीके हैं सप्लाई देने के, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्ट जो है, इसके थ्रू तो केवल आप कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर हाँ आप खाली कोडिंग डाल सकते हो। और पूछो। और सर इसमें मेरे को बहुत दिक्कत एक चीज़ आ रही है, हमारे पास एक रीसेट पिन है यहाँ पे, बट आपकी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में होता है, जो आर्डिनो की बेसिक वीडियो है, उसमें आपने बताया है कि ये भी एक तरह का रीसेट बटन होता है। तो हमें 2 चीज़ें क्यों गिवन है, जबकि एक अगर। वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। देखो ये जो रीसेट पिन है, ये बेसिकली अगर ये कभी क्या होता है, कुछ प्रोग्राम चलते वक्त आर्डिनो जो है वो कभी कभार अटक जाता है, या ये समझो कि उसके अंदर कोई इनबिल्ट प्रोग्राम है, तो उस इनबिल्ट प्रोग्राम को रिफ़्रेश करने के लिए आप या तो उसको रीसेट पिन पे इनपुट दे दो, या फिर आप इस बटन को होल्ड करके रखो, प्रेस करके रखो थोड़ी देर के लिए। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो वो रीसेट हो जाएगा और इसके अंदर से वो जो प्रोग्राम है वो ब्लैंक हो जाएगा, और इसके अंदर आप दूसरा प्रोग्राम फिर डाल सकते हो। मैं आपको एक एडवाइस करूँ, जब भी कभी आप सर्किट बनाओ, तो मेरी इसके अंदर एक्सपर्ट टिप यही है कि जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो
कोई नया सर्किट इनबिल्ट करते हो, उससे पहले या तो आप इसके अंदर ब्लैंक प्रोग्राम डालो, या फिर आप इस बटन को रीसेट करके, इसको प्रेस करके, लॉन्ग प्रेसिंग करके आप इसके अंदर कोई प्रोग्राम है उसको रीसेट कर सकते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो बोर्ड है ना, ये क्या होता है कि इसके अंदर कोड जो डला हुआ है वो माल फंक्शनिंग करता है। माल फंक्शनिंग मतलब वो गलत तरीके से रिजल्ट दे रहा है, तो उसको भी रीसेट करना पड़ता है कभी कभार। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पिन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखो और ये फिर वो रीसेट हो जाएगा। और कुछ सर इसके तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब थोड़े बहुत सेंसर्स आते हैं इसके राइट। कौन कौन से सेंसर्स आपने यूज़ किए हैं? सबसे पहले तो जो आपकी पहली सेकंड वीडियो थी अल्ट्रासोनिक सेंसर की, इसमें सर मेरे को इसके अंदर कोडिंग वगैरह डालना, पूरा प्रोग्राम करना वो आ गया, बट थोड़ा सा मेरे को भी इसके क्रिस्टल्स वगैरह इसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम। ओके, देखो ये इस बच्चे ने ऑलमोस्ट सभी मेरी वीडियोस को देखा है और इसने सभी कंपोनेंट्स को ख़रीदा भी हुआ है। तो सबसे पहले तो यही मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि इसके पास सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। सो ये मेरे से ये पूछ रहा है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ये किस तरीके से काम कर, इसको पता है, इसको लगाना आता है। देखिए बेसिक डाउट इसका यही है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है, क्योंकि ये बड़ा छोटा बच्चा है अभी कि इसके कोर्स में ये चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये बेसिकली इको के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इको का प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे हम कुछ बोलते हैं तो वो दीवार से टकरा करके हमारे पास वापस आता है। सिमिलरली जब आप इसके अंदर कुछ, ये क्या करता है, इसके अंदर एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। एक जो ये जो आपके आगे दो गोले बने हुए हैं, ये एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। तो ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा वेव्स को, रिसीवर रिसीव करेगा। उसके बेसिस पे ये डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसके साथ। तो ये बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कंपोनेंट है और मैं आपको बताऊं इससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि अभी आजकल कोविड का माहौल है, कोविड के माहौल में आपने देखा होगा लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई हुई है कि जिसके नीचे आप हाथ रखो तो वो रिलीज़ करती है। तो वो बेसिकली वो यही अल्ट्रासोनिक सेंसर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर आप हाथ रखोगे, मशीन मोटर ऑन हो जाएगी, उस मोटर के थ्रू वो रिलीज़ हो जाएगा। सिमिलरली आप इससे कोई किसी लोगों का डिस्टेंस नापना चाहते हो कि कोई पेशेंट आपके पास तो नहीं है, तो वो पेशेंट को भी आप इसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या आपके चारों ओर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है और मैं आशा करूँगा कि तुम इसके थ्रू उस प्रोजेक्ट को बनाओ। और हाँ, तुमने ये पूछा कि इसके ऊपर ये क्रिस्टल क्यों लगा हुआ है, इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे कहाँ, आर्डिनो का बताया, यस उसकी तरह इसका भी एक सेंसर है। और आपको मैं बताऊं मार्केट के अंदर ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलता है। आपके पास SR04 सेंसर है और जो इसके ऊपर जो है 16 मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है। तो ये 16 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल है जो कि आपने शायद अमेज़ॉन से लिया हो। आपने कहाँ से लिया और कितने का लिया, रेट बताओ इसका? मैंने अमेज़ॉन से लिए जो कि मेरे को 150 रुपीज़ का पड़ा। 150 का इट इज़ ओके। अगर आप रिटेल मार्केट से लेते तो मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट 80-90 रुपये से ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, आपने अमेज़ॉन से मंगाया है, इट इज़ गुड। और क्या ये काम सही कर रहा है? यस सर, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और मेरे को बहुत हेल्प मिली है। जैसे कि आपने वीडियो में बताया गया है कि डिस्टेंस ट्रैवल आपने हमें बताया, उसी प्रकार से मैंने एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस उसके मदद से बनाया है। वेरी गुड। अगर आपके दर्शक चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं। राइट। और मैं आपको बताऊं इस बच्चे ने इसके ऊपर इसका भी एक अपना चैनल है जो कि टेक्निकल साइंस गाय के नाम से है और उस चैनल पे भी ये बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता है। ये मेरा सब्सक्राइबर है और ये आज मुझसे तरह के क्वेश्चंस जो हैं अपने डाउट क्लियर करने आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो चलिए और पूछो तक और तुम्हारा क्या डाउट है? सर मैं जैसे कि आपने हमें टच सेंसर भी सिखाया गया था आपकी 4th या 5th वीडियो में था, आई होप सो गेस मैंने सही किया। सर मेरे को इसका कंपोनेंट वगैरह सब समझ आ गया, बट इसकी जो बेसिक वर्किंग है वो मैं राइट। ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आमतौर पे लोग इतने डेप्थ में घुसते नहीं है, वो सोचते हैं कि चलो आर्डिनो के साथ लगाया है, इसकी कोडिंग नेट से मिल जाती है, चला के देख लिया तो उनको लगता है कि हमें आर्डिनो आ गया। या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो, टच सेंसर क्या है? देखिए ये टच सेंसर मैंने अपने ऑलरेडी वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हुई है और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि ये टच सेंसर खरीद के लाया है। खैर देखो, टच सेंसर की वर्किंग तो तुम कर ही आए हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। ये बेसिकली जो मटीरियल है ये एक तरह का कंडक्टिंग मटीरियल है। जब तुम इसको हाथ लगाते हो तो इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो ये आउटपुट सिग्नल दे देता है। तो इसके थ्रू आप LED मोटर, जैसे कि मैंने कई तरीके के प्रोजेक्ट्स अपनी वीडियोस में दिखाए भी हैं, आप बना सकते हो। तो ये टच सेंसर बेसिकली एक तरीके का सेंसर है जो कि यूज़ होता है किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ़ करने के लिए
बाय ह्यूमन टच। और ह्यूमन ये कैपेसिटिव टच है बेसिकली। कैपेसिटिव टच ये रेजिस्टिव टच है, क्योंकि रेजिस्टिव टच बड़ा सस्ता आता है, ठीक है। ये दो तरीके का टच मार्केट के अंदर आता है, रेजिस्टिव टच और कैपेसिटिव टच। आपने देखा होगा पुराने आपने देखा होगा जो हमारे मोबाइल्स हैं कई तरीके की कंपनियों के आते हैं, कुछ बड़े सस्ते आते हैं, कुछ महंगे भी आते हैं। जो सस्ते मोबाइल होते हैं वो रेजिस्टिव टच होते हैं बेसिकली, और जो महंगे मोबाइल हैं जो कि आपने देखा होगा सैमसंग के और अच्छे अच्छे कंपनियों के, एप्पल्स के, तो वो कैपेसिटिव टच है। कैपेसिटिव टच और रेजिस्टिव टच में ये फ़र्क है कि रेजिस्टिव टच थोड़ा सा रफ़ होता है, वो उसके अंदर टच बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, लेकिन कैपेसिटिव टच जो होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो ये एक तरीके का टच सेंसर उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और आपका क्या डाउट है? सर अब जो आपने हमें सिखाया है उसमें वायर्स में जो आप इस प्रकार में जो आपने वायर्स में आर्डिनो में दिखाई गई हैं, तो इसमें सर मेरे को एक दिक्कत आ रही है कि ये एक में बंद क्यों और खुला, क्योंकि नाम देते हैं। वेरी गुड, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। देखिए ये कई 3 तरीके की वायर्स आती हैं, एक में एक तरफ पिन होती है और एक तरफ छेद होता है। इसको हम कहते हैं मेल फीमेल वायर। जहाँ पे ये पिन है उसको मेल कहते हैं और इसको फीमेल वायर कहते हैं। तो ये 3 रूप में आती है, या तो एक तरफ पिन होगा, एक तरफ आपका छेद होगा, इसको कहते हैं मेल फीमेल, या दोनों तरफ छेद होंगे उसको कहते हैं फीमेल, और जब दोनों तरफ वायर होंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो मेल, राइट। तो ये मेल है। और इसके अलावा तुम्हारा क्या डाउट है? IR सेंसर भी खरीदा तुमने, वेरी गुड। देखो IR सेंसर आपका रोबोट बनाने के काम आता है, और पर्टिकुलरली इसका नाम से ही क्लियर है, ये इंफ्रारेड सेंसर होता है। और IR सेंसर बेसिकली क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है और उसके बेसिस पे ये एक्ट करता है। अगर आप जैसे इसमें भी वही है, इसमें आपने देखा होगा ये 2 बल्ब हैं, एक बल्ब जो है वो रिसीवर है, दूसरा बल्ब जो है वो आपका ट्रांसमीटर है। एक बल्ब जो है वो रेस को ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा वाला उसे रिट्रीव कर रहा है। इसकी जो एप्लीकेशन है, जो मेन एप्लीकेशन है वो है आपका जो आप लाइन रोबो, जो क्या कहते हैं उसे, लाइन रोबो को? लाइन फॉलोअर रोबो, यस। छोटा सा बच्चा है लेकिन इसको सभी सारी जानकारी है। तो ये लाइन फॉलोअर रोबोट्स को बनाने के काम आता है, और उसके अंदर इसको पेयर्स में यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ मिलकर के एक लाइन फॉलोअर बना ही दिया जाए, तो वहाँ पे तुम्हें इसकी जानकारी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। इसमें और अल्ट्रासोनिक सेंसर में ये फ़र्क है, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है डिस्टेंस मेज़र करने के काम आता है, ये अपने सिग्नल को मेज़र करता है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप होटल्स में गए हैं, तो होटल्स में आप ऑटोमेटिकली जैसे वॉश बेसिन के अंदर हाथ रखते हैं तो पानी अपने आप रिलीज़ होता है, वहाँ पे ये IR सेंसर ज़्यादा काम आते हैं। और IR सेंसर की एप्लीकेशन मैं आपको बताऊँ, आपके घरों में रिमोट होंगे, उन रिमोट्स के अंदर भी ये IR सेंसर ही यूज़ होता है। इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है, और क्या पूछना चाह रहे हो? ये जो सर्वो मोटर जो आपकी हर ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा वीडियोस में है, उसका मेरे को एक बड़ी वर्किंग समझा दीजिए। देखिए सर्वो मोटर भी एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, ये भी एक तरह का सेंसर है। ये बहुत अच्छा, तुमने SG90 ख़रीदा हुआ है, मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट भी अराउंड 120 होगी। ये जो सर्वो मोटर है बेसिकली जब भी हम कोई रोबो बनाते हैं, रोबो आर्म बनाते हैं, तो जहाँ भी कभी आपको रोटेशन देनी है, मूवमेंट देनी है, तो आपको ये सर्वो मोटर का यूज़ करना होता है। तो सर्वो मोटर जो है वो भी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। कैसे काम करता है इसके लिए तो मैं वीडियो दे चुका हूँ। इसका मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया। कभी भी कहीं पर भी आपको मूवमेंट देनी है, मूवमेंट यानी कि जैसे आपने रोबोट बनाया, रोबोट का हाथ ऊपर नीचे करना है, या आपने कोई उसको टर्न देना है, तो उसके अंदर आपको मोटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सर्वो मोटर जो है, और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक आप इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो बाय यूअर कोडिंग। तो ये आप इसको रिवर्स भी चला सकते हो, फॉरवर्ड भी चला सकते हो, स्टेप्स में भी दे सकते हो। तो ये मोटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है फॉर ऑल डिजिटल मूवेबल जहाँ पे मूवमेंट चाहिए होती है, ऐसे सर्किट्स को बनाने के लिए। तो सर जैसे आपने बताया कि मूवमेंट के लिए काम होता है, तो मैं एक सजेशन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं सर, वैसे ही जो वो इसको बेसिकली हम इसको आर्म्स कहते हैं। ये जो आपको इसके साथ 3-4 मिलते हैं, ये इसी आर्म है। ये हाफ आर्म है, वो फुल आर्म है, जिसको कि आप रोबोट के अंदर या किसी भी रोटेशनल डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हो। सर मेरा एक डाउट था इसमें, क्या मैं इसके साथ एक जैसे आजकल बहुत यूज़ हो रहा है कोरोना के टाइम पे, क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स, सोप डिस्पेंसर्स, तो उसमें आई थिंक मैंने ख़रीदा था, तो उसको मैंने खोल दिया था पूरा,
मैंने बहुत एक्सपेंसिव खरीदा, मैंने उसको खोला तो उसके अंदर से एक ऐसे डिस्पेंसर के ऊपर वायर लगी हुई थी और उसको नीचे सर्वो मोटर कंट्रोल कर। हाँ, सर्वो मोटर कंट्रोलर के थ्रू और आईआर सेंसर के थ्रू तुम वो प्रोजेक्ट बना सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि तुम इस प्रोजेक्ट को बनाओ और आई विल हेल्प यू आउट। यहाँ कहीं भी तुम स्ट्रक हो जाओ तो तुम मेरे से उसके बारे में पूछ सकते हो। सर अगला बट नॉट द लीस्ट आज का तो मोटर ड्राइवर। हाँ यस, ये मोटर ड्राइवर, ये भी देखो ये लड़का एक मोटर ड्राइवर लेकर आया है। ये मोटर ड्राइवर मॉड्यूल खरीद लाया गलती से। आल्दो मोटर ड्राइवर के लिए आपको एच ब्रिज और वो एक आईसी से ही काम चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो आप मोटर ड्राइवर देख रहे हो, ये मोटर ड्राइवर बेसिकली 4 मोटर्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये चारों मोटर्स को, सबसे बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि ये आर्डिनो बोर्ड के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ये आर्डिनो बोर्ड के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आर्डिनो बोर्ड है आपका। आर्डिनो बोर्ड को बस आपको करना क्या है, इसकी कोडिंग बड़ी सिंपल है, आपको नेट पे मिल जाएगी। देखिए आर्डिनो को यूजेस आर्डिनो का इसीलिए ही सबसे ज़्यादा है क्योंकि आर्डिनो की कोडिंग आपको नेट पे बड़ी आराम से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि कोडिंग जो है वह ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने के कारण ये कोई, देखिए ये आर्डिनो को किस तरीके से मैंने सैंडविच बना दिया इसका, ये आर्डिनो इसके साथ कनेक्ट हो गया। बस आप इसके अंदर आप कोडिंग डालिए और इसको चलाइए। तो आज की डेट में जैसे पहले जब हमारे टाइम में हम रोबोट बनाते थे ना, हम पूरा का पूरा सर्किट खुद बनाते थे। कंट्रोलर भी अपने आप लेकर आते थे, कंट्रोलर के लिए आईसी लाते थे, आईसी के साथ कनेक्ट करते थे। आजकल तुम्हारे टाइम में तो ये बहुत आसान हो गया यार। तुमने क्या करना है, बोर्ड के साथ इस कंट्रोलर को लगाया और इसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल पे। लेकिन हमारे लेवल पे ये काफ़ी टफ था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ह्यूमन नेचर चेंज हो रहा है और उसी तरीके से हम नए नए इक्विपमेंट जो है वो तैयार कर पा रहे हैं। तो सर आखिरी जो हमने आपके क्लैप वाला भी देखा है, जो आप अपनी लाइट्स को क्लैप से कंट्रोल कर रहे हो, फैन को कंट्रोल करने का आपने बताया, वो जो एआई का बेस्ट मॉड्यूल रहा आपके वीडियो का, तो उससे रिलेटेड मैं साउंड सेंसर लाया हूँ। सेंसर, अच्छा इस बच्चे ने साउंड सेंसर भी ख़रीदा हुआ है। देखिए साउंड सेंसर अपने आप में नाम से क्लियर है, जो कि साउंड को एज ए इनपुट लेता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। अब यहाँ पे साउंड जो है ये एलेक्सा की तरह नहीं है कि ये पर्टिकुलर साउंड ले रहा है। ये साउंड तुम्हारी ताली की आवाज़ भी हो सकती है, तुम्हारी ढोल की आवाज़ भी हो सकती है, तुम्हारे मुँह से की आवाज़ भी हो सकती है। मतलब ये किसी भी तरीके का साउंड लेगा और इसके ऊपर काम करेगा, यही इसकी ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ ये साउंड सेंसर कुछ नहीं है आपके, ये एक तरह का, ध्यान से देखो तो ये माइक्रोफोन ही है। माइक्रोफोन क्या होता है, जिसमें हम बोलते हैं, तो इसमें आप अगर कुछ बोल रहे हो, ये माइक्रोफोन लगा हुआ ऊपर, तो जब आप इसमें बोलते हो तो वो माइक्रोफोन साउंड को कैप्चर करता है और उसके हिसाब से इसको ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होकर के ये अपने आप को अगली डिवाइस को या तो ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा। तो सर क्या हम इससे एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का माइक्रोफोन बना सकते हैं? नहीं, ये अपने आप एक बहुत, ये सेंसर की कीमत मेरे हिसाब से 80 से 100 रुपये के बीच में हो गई। लेकिन तुम्हें अगर और अच्छी हाई क्वालिटी का सेंसर चाहिए जो कि बिल्कुल हल्की सी आवाज़ भी कैप्चर कर लेगा, तो उसके लिए यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का माइक लग सकता है। इससे तुम कुछ भी चला सकते हो, घर का एसी तक। एसी के अंदर बस तुम्हें ध्यान रखना होगा रिले। मेरे ख्याल से रिले तुमने नहीं खरीदा है अभी, चलो कोई बात नहीं, रिले को भी तुम लेकर आना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सभी सेंसर से तुम एसी की डिवाइसेस को कैसे, एसी मतलब जो अपने घरों में, आप हमारे घरों में पंखा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और टीवी, इसको कैसे हम साउंड के साथ कंट्रोल कर सकते हैं या इसको कैसे हम टच के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हमें इसको यहीं पे रोकना चाहिए। और तुम्हारे कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, इतने ही थे अभी तो फ़िलहाल, वरना आपसे कभी और मुलाकात होगी। श्योर। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे इसको यहीं पे रोकते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आएगी। ये मेरा एक सब्सक्राइबर है जो कि मेरे से इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पूछने के लिए मेरे घर आया है और इसका अपना भी एक चैनल है जो कि टेक्निकल साइंस गाय के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए कि ये बच्चा छोटी सी उम्र में कितना काम कर रहा है। और इस वीडियो को भी आप लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके की और नई वीडियोस को बनाने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो